नमस्कार विंध्य के भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ही उमरिया के लाल की, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने विंध्य की मिट्टी से निकलकर पूरे देश का नाम रोशन किया। ये हैं विनेश चंदेल, आईपैक के को-फाउंडर और डायरेक्टर। वो व्यक्ति जिन्होंने 80% से ज्यादा चुनाव जीते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 7 मुख्यमंत्री की रणनीति बनाई। लेकिन आज हम सिर्फ सफलता की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी की, उमरिया से दिल्ली तक, सपनों से संघर्ष तक, और हाँ, हाल ही में जो ईडी का केस सामने आया है उस पर भी सच्चाई से चर्चा करेंगे, क्योंकि विंध्य के युवा को सच्ची प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय विंध्य, जय हिंद। दोस्तों, विनेश चंदेल का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। विंध्य क्षेत्र की यह धरती जहाँ घने जंगल है, पहाड़ है और साधारण लोग मेहनत से अपना जीवन बिताते हैं। उमरिया छोटा सा जिला है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में मेहनत, लगन और सच्चाई भरी हुई है। विनेश का बचपन इसी मिट्टी में बीता। छोटे शहरों में स्कूल जाते हुए उन्होंने देखा कितनी चुनौतियां हैं, कितने सपने। परिवार साधारण था, लेकिन सपने बड़े थे। वो कहते हैं, मैं छोटे शहर से आया हूँ, इसीलिए मैं आम आदमी की पीड़ा समझता हूँ। विंध्य की ये पहचान आज भी उनके अंदर जिंदा है। जब वो लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया 2025 सम्मेलन में बोल रहे थे, तभी उन्होंने विंध्य की मिट्टी का जिक्र किया। उमरिया से निकलकर विंध्य का ये बेटा आज पूरे देश के लोकतंत्र को नई दिशा दे रहा है। ये हमारा गर्व है। पढ़ाई के लिए विनेश भोपाल गए। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU से लॉ की डिग्री ली। भोपाल जैसे शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। छोटे शहर से आए स्टूडेंट को नई दुनिया में जगह बनानी पड़ती है, लेकिन विनेश का लक्ष्य साफ था, लोगों की सेवा करनी है, भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। कॉलेज में उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि सोचा राजनीति को कैसे प्रोफेशनल और साफ बनाया जाए। लॉ की पढ़ाई के बाद वो मीडिया और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की दुनिया में कदम रखे। सपना था आम वोटर की आवाज को समझना और उसे चुनावी मैदान तक पहुंचाना। यही से उनकी असली जर्नी शुरू हुई। 2010 के आसपास विनेश ने आईपैक की सह स्थापना की, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये भारत की पहली और सबसे बड़ी प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। अब मैं आपको आईपैक के बारे में बताती हूँ। आईपैक क्या करती है? सरल भाषा में समझाऊं तो चुनाव लड़ने वाले नेताओं को सही रणनीति देती है। डेटा एनालिसिस, ग्रास रूट कैंपेन, सोशल मीडिया, वोटर कनेक्ट, सब कुछ। पिछले 11 सालों में विनेश ने 10 से ज्यादा बड़े चुनाव सफल। उनकी सफलता दर 80% से ज्यादा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई चुनाव यात्रा में रणनीति बनाई, साथ ही 7 मुख्यमंत्री की चुनाव जीत में अहम भूमिका निभाई। आईपैक आज टीएमसी, डीएमके समेत कई बड़ी पार्टियों के साथ काम कर रही है। विनेश कहते हैं, राजनीति गंदी नहीं होती, अगर विजन, इंटीग्रिटी और पर्पस हो तो वो देश बदल सकती है। उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैंपेन एक्सपो 2025 में भी भारत के लोकतंत्र पर भाषण दिया। उमरिया से दिल्ली तक ये जर्नी छोटे शहर के युवाओं के लिए मिसाल है। मेहनत करो, सही रास्ता चुनो, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जो अभी ताजा खबर है। 13 अप्रैल 2026 को ईडी ने दिल्ली में विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। ये केस वेस्ट बंगाल के कोल स्कैम से जुड़ा है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खदानों में कथित चोरी का मामला। ईडी का कहना है, कोल स्कैम से जुड़े हवाला ऑपरेटर ने आईपैक को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। ये केस 2020 के सीबीआई एफआईआर पर आधारित है। ईडी ने पहले 2 अप्रैल को दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में रेड की थी। अब विनेश को 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इसे चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमला बताया है। विंध्य के भाइयों, यहाँ सच्चाई ये है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का हक है। विनेश ने हमेशा साफ सुथरी राजनीति की बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। सफल लोग अक्सर चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन विंध्य की मिट्टी ने हमेशा संघर्ष से लड़ना सिखाया है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों विंध्य के युवा विनेश चंदेल पर गर्व है। क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, उमरिया जैसे छोटे जिले से निकलकर भी देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं। NLIU भोपाल से शुरू करके 80 से ज्यादा चुनाव जीतने वाला रिकॉर्ड बनाया। पीएम और सीएम की रणनीति बनाई, दुनिया भर के मंच पर विंध्य का नाम रोशन किया। ये साबित करते हैं कि सपने देखो, मेहनत करो, जड़ों से जुड़े रहो। विंध्य के युवा भाइयों बहनों, आज से ही बड़ा सोचो। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या राजनीति, तुम कर सकते हो। विनेश चंदेल हमारी मिट्टी के सपूत हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, चुनौतियां आएंगी लेकिन हार मत मानो, विंध्य हमेशा आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी विनेश चंदेल की पूरी कहानी, उमरिया से आईपैक तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने विंध्य ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस रोज आएंगे। कमेंट में बताओ आप
विनेश से क्या सीखना चाहते हो। जय हिंद, जय विंध्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।